Hello dear students, here I am Vijay Raj. I am again with the syllabus of class high school. In class high school, I am completing syllabus chapter of third, the name of chapter pair of linear equation in two variable exercise 3.4. This I am as well I have explained already. This exercise for board examination point of view, it is very important. Now without any kind of delay, let's get started this video. तो चलो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सवाल लिख लिया है। विश्वास करो ये सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, और सवाल पढ़ते हैं। पहले सवाल पढ़ेंगे एजीटी जैसा लिखा है, कह रहा है कि हमारे पास दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब कि कोई दो संख्या है, उनको जोड़ते हैं तो 9 आता है। इस संख्या का 9 गुना, इसी संख्या का जब 9 गुना करते हैं तो संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पहले लॉजिक समझो, सब कुछ भी समझने से पहले लॉजिक समझो। क्या लॉजिक समझो, देखो ध्यान से। जैसे हमने कहा भाई, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे x है, यहाँ पे 5 है। हमने कहा इसको खोलो, इसको ओपन करो, तो हम सभी को पता है यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे। मतलब कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 और यहाँ पे प्लस का हमारे पास 10x लिखा जा सकता है भाई, 2ab 10x लिख सकते हैं। तो अच्छा एक चीज बताओ, इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अच्छा हमने कहा कि जैसे मान लो, अच्छा अब ये जो हमने यहाँ पे इससे ये बनाया, किस वाले फार्मूला से बनाया है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से बनाया है। बात समझो चलो क्या बोल रहे हैं। अब जैसे हमने कहा कि जैसे 25 हो या फिर हमारे पास 35 हो या हमारे पास 40 हो, दो अंक की संख्या, जैसे यहाँ पे एक अंक 0 है, दूसरा अंक हमारे पास क्या है, 4 है। पहला ये हमारे पास क्या है, दूसरा। दो अंक की अगर हमारे पास कोई भी संख्या है, हमने कहा बताओ इन अंकों का कोई सूत्र बना सकते हो जिससे कि प्रत्येक हमारे पास जो सूत्र बनेगा किसी भी दो अंक को बना दे। देखो सूत्र कैसे बनाएंगे भाई, देखो ध्यान से। इसको हम लोग किसी भी दो अंक की संख्या को निकालने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे इकाई का अंक x मानना है और दहाई का अंक क्या माना, y। जैसे हमारे पास 25 लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास इकाई क्या है, इकाई हमारे पास क्या है, 5 है, और दहाई हमारे पास क्या है, दहाई हमारे पास 2 है। देखो ध्यान से। तो इससे हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले इकाई कितना हमारे पास x, इकाई में प्लस लगाओ, उसके बाद दहाई कितना माना हमने, y माना है, और y में क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन गया हमारे पास 10, और 10 से कम 10y को मल्टीप्लाई करें 10y बनेगा, 10y प्लस का x। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास किसी भी दो अंक की संख्या को निकालने का सूत्र होता है। यहाँ पे इकाई दहाई का अंक करूँ तो 100% संख्या मिल जाएगी। कैसे, जो कैसे, जैसे हमने कहा कि इसमें देख लो, इकाई हमने x माना है और दहाई हमने क्या माना, y माना है। तो देख लो भैया, जैसे मान लो हम 25 हम निकालते हैं, तो 25 में इकाई कितना हमारे पास है, 5 है, और इकाई कितना माना हमने, x माना है। तो इकाई की यहाँ पे 5 ने यहाँ पे 5 ले लिया, प्लस दहाई कितना हमारे पास, दहाई कितना हमारे पास 2 ने यहाँ पे 2 ले दिया, 10 ऑलरेडी लगा, 10 यहाँ पे लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो कितना हो गया हमारे पास, 10 दूना 20, और ये कितना हो गया हमारे पास 5, कितना हो गया हमारे पास 25। संख्या बन गई। कोई भी संख्या है उसमें ये हमारे पास काम चल जाएगा। जैसे हमने कहा 35 है, तो 35 में देख लो हमारे पास, तो इकाई के अंक कितना हमारे पास 5, तो इस कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, प्लस आगे लगा था, प्लस लगा लिया। y कितना है, दहाई वाला अंक कितना हमारे पास 3 है, और आगे कितना लिखा हमारे पास 10 में मल्टीप्लाई में, तो 10 3 और 5 कितना हमारे पास 35 हो गया। ओ हो। अब देखो ध्यान से, हमें ये हम क्यों बताएं, हमने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या का नाम नहीं दिया गया है ना। देखो ध्यान से, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, मतलब कि जो संख्या है उनके अंकों का योग तो दिया गया है, लेकिन संख्या नहीं बताई गई क्या है। यहाँ पे संख्या मानना पड़ेगा। तो कौन सी संख्या मान लोगे भाई, हमें पता नहीं 5 10 15 लेना है, तो नीचे संख्याएं होती है, हमें नीचे संख्या दे ही नहीं कि, तो हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो कैसे मानने को, संख्या का ही रूप हो, तो संख्या का ही रूप कौन हमारे पास, देखो ध्यान से, ये वाला। तो कहने का मतलब जो 10y प्लस का x होता है, ये हमारे पास किसी भी दो अंक की संख्या बना सकता है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इस सवाल को लगाने के लिए हमें क्या निकालना है, संख्या निकालना है। तो कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं का योग 9 है, तो वो तो कर लेंगे, और इस संख्या का 9 गुना अब आगे करते धीरे धीरे। देखो ध्यान से, योग 9 है तो दो संख्याओं की संख्या लेना है, तो संख्या दी नहीं मानना पड़ेगा। तो क्या मानेंगे, ये मान लिया, कितना मान लिया हमने, 10y प्लस कितना मान लिया हमने, x मान लिया। ये हमारे पास क्या आ गई, संख्या आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार क्वेश्चन भी कुछ कह रहा है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, भाई एक संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगा,
तो कह रहा कि इन दोनों संख्याओं का योग मतलब कि x का योग और प्लस y, इन दोनों का योग कितना हमारे पास 9, हमने यहाँ पे 9 ले लिया, ले लिया। इसको ब्रैकेट में यहाँ क्या किया, बंद के लिया, इसको मान लिया समीकरण 2। ठीक, पुनः प्रश्नानुसार देखो ध्यान से, पुनः प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इस संख्या, कौन सी संख्या, पहले यहां पे संख्या देखो हमने किसको माना, ये माना, पहले संख्या लिख लो, जितना बोले उतना काम करो। पहले कौन सी संख्या हमारे पास है, 10y प्लस का x हमने लिख लिया। कह रहा कि इस संख्या मतलब कि इस संख्या का 9 गुना। अब यहां पे क्वेश्चन समझने वाला है, 9 गुना मतलब कि अब जैसे मान लो हम यहां पे समीकरण बनाते थे तो अगर 9 गुना कोई चीज होती थी तो ऑलरेडी 9 गुना है इधर लगाते थे, लेकिन इसमें वो दिमाग नहीं लगाए। देखो कैसे, कह रहा कि इस संख्या का जो 9 गुना है ना, इसका जो 9 गुना है, इस संख्या के अंकों के स्थान पलट दो। अंक, संख्या और अंक में अंतर क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 और 5 ये हमारे पास अलग अलग अंक है, लेकिन ये 25 क्या है हमारे पास टोटल संख्या है, क्या हमारे पास संख्या है। तो कह रहा कि अंकों के स्थान बदलना है। अंक हमारे पास क्या है, y है और x है, इन अंकों के स्थान बदलना है, संख्या सेम रहेगी तो बदल लो भैया। तो हमारे पास 10 तो सेम रहेगा, जहां पे y वहां पे x चला जाएगा, और जहां पे हमारे पास x वहां क्या आएगा, y आ जाएगा। अब ये हमने यहां पे लिख लिया, अभी बराबर ना लगाओ। अब आओ फिर से समझते हैं। तो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का कितना 9 गुना, यहां पे 9 लिख लिया, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, इसके संख्या के अंकों को पलट दिया, सिर्फ बनी संख्या का 2 गुना है, इसके कितना गिना है, 2 गुना है। तो क्वेश्चन ये उठता कि 9 इधर लगाएं कि इधर लगाएं, ये 2 इधर लगाएं कि इधर लगाएं। देखो कैसे, कह रहा कि ये क्वेश्चन, ये जो संख्या आएगी अगर इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तब इन्हीं संख्या के जो अंक है उनके स्थान बदलने पर उस जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तब ये 2 बराबर होगी। तो अब की बार इधर वाली संख्या ऑलरेडी दी गई कि 2 गुना हो जाएगी, तो अब की बार ये 9 तो ऑलरेडी 9 गुना है, ये 2 ऑलरेडी गुना है। अगर ये संख्या 9 गुना है और ये संख्या 2 गुना है तब भी एक दूसरे के बराबर होंगी, मतलब कि अब की बार इस तरफ हमारे पास गुना लगेगा। गुना मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब कि 9 इधर मल्टीप्लाई में रहेगा और इधर भी 2 गुना है, मतलब कि यहाँ पे आपके पास 2 मल्टीप्लाई रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपकी 9 गुना इधर ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि अगली तरफ गुना ऑलरेडी दिया गया है। ठीक, तो नहीं चलो मिटा दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, वो सॉल्व कर लेंगे। तो 10 9 कितना हमारे पास 90, तो 90 ये आ गया हमारे पास y प्लस का हमारे पास 10, ये कितना आ गया 9 एकम 9, 9 हमारे पास x हो गया इक्वल टू, ये हमारे पास 10 दूना 20, ये हमारे पास हो गया 20x प्लस का 10 दूना 20, x हो गया प्लस 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 आ गया हमारे पास, ये कितना हो गया हमारे पास 2y। इतनी बात समझ में आ गई होगी, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, वीडियो हमारा हाँ आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इस सबको अंदर ले लो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से 90y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का हमारे पास 2y हो गया है ना, प्लस का 9x ऑलरेडी था, ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा 20x हो गया नहीं हो गया, बराबर कितना बचा, दोनों चीज अंदर चले, बराबर कितना बचा 0, कुछ बचा ही नहीं वहाँ पे, बहुत बढ़िया। इधर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटाना पड़ेगा, आई होप इसको आपने ले लिया होगा, बहुत बढ़िया, तुमने इसको यहाँ पे मिटा दिया। अब आगे कहानी देखो क्या होगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 90 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस मान लो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस चीजें घटेंगी। 90 में से 2 का कितना बचा हमारे पास, 88 89 90, 90 बचेगा, निशान प्लस संख्या 90 बड़ी है तो यहाँ पे प्लस आएगा, y लगा तो y लगा लिया, मतलब कि प्लस का 88y आ गया। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, चीजें घटती हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 11 बचेगा, 11 9 कितना होता है 20 होता है, निशान बड़ी संख्या मतलब कि माइनस का आएगा, माइनस लगा लिया, और x लगा था हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, x लगा लिया, बराबर 0 था। अच्छा ध्यान देखो कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 11 कॉमन भी कर सकते हैं, 11 कॉमन कर लो तो 11 8 88, तो 11 8 88 8 बचेगा। कॉमन का मतलब होता है भाग, तुमने 11 कॉमन किया है तो 11 से ही इसमें भाग करो, माइनस इसमें भी 11 कॉमन करना तो 11 से भाग करो, तो 11 एकम 11, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता तो कितना बचेगा, x बराबर 0। यहाँ 11 इस पूरे फंक्शन के मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है ना। तो 8y माइनस का x इक्वल टू 0 बटे कितना हमारे पास 11। किसी भी संख्या से 0 को भाग देने पर वो 0 ही बन जाता है, तो यहाँ पे हम केवल क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसको मान लो हमारे पास क्या है, समीकरण हमारे पास कितना, दूसरा है। हमारे पास 2 समीकरण बन गए, कौन चैप्टर पढ़े, विलोपन। हमारे पास एक समीकरण ये है, एक समीकरण हमारे पास क्या है, ये है। अब कुछ करना ही नहीं रहेगा है, ऐसा दिमाग लगाओ कि इसमें से किन्हीं भी x या y, 2 में से किसी एक के गुणांक बराबर हो, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर है, और विपरीत चिन्ह होने पे क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो मतलब कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ लो, ऑटोमेटिक y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर भाई जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ने पर तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या लिखा हमारे पास, x
अच्छा यहाँ x प्लस वाई लिखो, यहाँ पे y प्लस एक्स लिखो, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको y प्लस एक्स लिखेंगे, बराबर कितना था हमारे पास 9 था। ठीक, इसको इसके नीचे उतारो क्योंकि हमें क्या करना, जोड़ना है। तो y के नीचे y उतार लेना, तो 8y हो गया हमारे पास, माइनस का हमारे पास कितना था x था, इक्वल टू कितना था हमारे पास 0। तो यहाँ पे जोड़ लो, यहाँ कुछ नहीं, एक मान लो, यहाँ पे जोड़ना बदलेंगे नहीं, तो 8 एक कितना हो गया हमारे पास 9, 9y हो गया, प्लस माइनस माइनस घुआंघा बन गए। और यहाँ कितना आ गया हमारे पास 9, 0 कितना जोड़ेंगे हमारे पास 9 ही आ जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब शायद वीडियो में आ रहा होगा, हाँ आ रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे देखो ध्यान से 9, यहाँ पे y मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 9/9। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, मतलब कि 1/1, नीचे एक लिखा नहीं जाता, मतलब कितना आ गया 1। ओ हो, मतलब कि हमारे पास y का मान कितना आ गया, y बराबर कितना आ गया हमारे पास 1, कितना आ गया हमारे पास 1। एक आंसर आ चुका है, बधाई हो, हमारे पास y का मान आ चुका है। अब इस y का मान हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख दो, सबसे आसान समीकरण यही है, इसमें रख दो तो हम लोग x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे रख लो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लेकिन y का मान समीकरण किसमें, एक में रखने पर हमारी जो राइटिंग है माशाल्लाह है, समझते चलो आप लोग। तो ये हमारे पास कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना हमारे पास है 9। तो हमारे पास y का मान कितना है 1, तो x प्लस का हमारे पास 1 इक्वल टू कितना हमारे पास 9, तो x बराबर 9 माइनस का 1, हाय x बराबर कितना आ गया हमारे पास 8। ओ हो। तो हमारे पास दी गई संख्या के अंक निकल के आ गए, x y हमारे पास क्या है, अंक हैं। अब अंक मिल गए हैं, हमें निकालना क्या है, संख्या हमने क्या माना था, ये बस हमारे पास जो अंक निकले इसमें रख दो तो हमारे पास संख्या मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो हमारे पास प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, वीडियो में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो प्राप्त संख्या हमारे पास कितनी थी 10y, तो 10y और प्लस का कितना था हमारे पास x था। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम लोग, 10 मल्टीप्लाई कितना y कितना हमारे पास निकाल के आए हम, कहाँ गया y 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस x कितना हमने निकाला 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, इक्वल टू 10 एकम 10, यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 प्लस का कितना आ गया हमारे पास 8, 10 8 कितना आ गया 18, और ये तैयार आ रहा बेटा प्लस कितना हो गया 18 हो गया। तो हमारे पास जो संख्या मिलेगी हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास संख्या हमारे पास कितना हो गई 18 हो गई, यही हमारे पास क्या आंसर आ गया। आप लोग बड़े ही किफायती तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारे पास संख्या मतलब कौन सी होगी, 18 होगी। तो आप लोग को हमने दिखा दे क्वेश्चन में करना क्या था, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले सवाल को हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास वर्ड प्रारंभ लिखी, पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। लिखा है मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई, मतलब कि मीना नाम की कोई लड़की है, उसके पैसा की नीड थी 2000, वो बैंक जाते निकालने के लिए। उसने खजांची से रुपया 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। अब जो 2000 रुपया लेने जाती है तो कैसर के पास जब पहुंचती है उसने कहा कि 2000 पैसे तो देना, रुपया तो देना, लेकिन उसमें हमें 50 और 100 की नोट होने चाहिए जो पैसे दे आप हमें दोगे। मीना ने कुछ 25 नोटें प्राप्त किए और जब उस खजांची ने उस कैशियर ने उसे 50 और 100 की नोटें दी 2000 रुपया के, तो वो 25 नोट प्राप्त कर लिए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अब हमें बताना है जब खजांची ने उसे 50 और 100 की नोटें दी 2000 रुपया टोटल मिलाकर, तो उसमें से कितना 50 और कितना 100 रुपया दिया होगा, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे मानेंगे, माना 50 रुपयों की नोटों की संख्या x, जो नहीं पता होता वही तो मानते हैं, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितनी हमारे पास y। अच्छा टोटल, यहां पे देखो ध्यान से, कुल नोटों की संख्या। अच्छा कुल नोटों की संख्या कितनी है, देखो ध्यान से कह रहा कि मीना ने कुछ 25 नोट प्राप्त किए। कुल नोटों की संख्या कितनी हमारे पास है 25, कितनी हमारे पास है 25, और कुल नोटों की संख्या। अच्छा कुल नोटों की संख्या में कौन कौन आ गया होगा, x किसके लिए बोला जा रहा है, 50 नोटों की संख्या के लिए बोला जा रहा है, और y किसके लिए बोला जा रहा है 100। मतलब कि अगर x कितने हैं हमारे पास, मतलब कि 50 नोट कितने हैं, और y मतलब कि 100 के नोट कितने हैं, अगर इनको जोड़ोगे तो कितनी नोटें मिलेंगी 25, और यहाँ से हमारा बन जाएगा समीकरण 1। भाई विलोपन पढ़े, समीकरण बनाना किसी भी तरीके से, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 और 100 रुपया नोट देने के लिए कहा। एक चीज बताओ, उसने 50 और 100, 50 की नोट लिया होगा, 50 की नोट हमने कितना माना है x माना है, और 100 की नोट कितना माना हमने y माना है।
50 की नोट जितनी होगी जितनी, जैसे यहाँ पे x क्या दिखा रहा है, 50 की नोट दिखा रहा है, y किसको दिखा रहा है, यहाँ पे 100 की नोट दिखा रहा है। जितना होगा यहाँ पे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर देना, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या, जितना पैसा उसने खजांची से लिया वो नहीं निकल आएगा, कितना, 2000, बिल्कुल निकल आएगा भाई। 50 और 100 ये रुपया है, और कितनी नोटें हैं, इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ लो तो मिल जाएगा कि कितना पैसा मिला है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बन गई समीकरण 2। क्या बन गई हमारे पास, समीकरण 2 बन गई। नीचे तीर हटा दो। तो अब क्या करना है, इसको सही से लो, तो ये हमारे पास हो गया 50x प्लस का 100y इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 200 आ गया। मैथ हमें बुलाती है, बताती है, कहाती है, क्या कहाती है कि बराबर किधर बराबर कुधर, अगर कोई चीज कटती तो काट लो। देखो ध्यान से, अगर बराबर इधर इसको पूरा 50 से भाग करते, इधर भी 50 से भाग किया जा सकता है। मैथ कहती है कुछ भी काम करो, हमने कर लिया भाई, कहती है। तो वीडियो में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, इधर देखो ध्यान से। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला 50 पूरा को इकट्ठा बांट रहा तो अलग अलग भी बांट सकता है, मतलब कि 50 को अलग काटेगा तो 50 कम 50 केवल x बचेगा, प्लस अब ये 50 100 को काटेगा, 50 दूनी कितना हमारे पास 100, तो 2y हो जाएगा इक्वल टू, ये 50 काटो तो 50 काट दो तो 0 0 कट गया हमारे पास, और यहाँ कितना हो गया हमारे पास 5 1 कम 5 और 5 चौको 20, और यहाँ कितना लिखा था हमारे पास 0, मतलब कि 40, तो आगे वाला 0 कट गया था, कितना बचा हमारे पास 40 बन गया। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास, इसको बोल दो समीकरण 2। हमारे पास 2 समीकरण मिल चुकी है, ये वाली, इनको जोड़ घटा के हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों के गुणांक बराबर है और हमारे पास सेम चिन्ह वाले हैं, सेम चिन्ह पे घटाते हैं। घटा लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पे लिखा है x प्लस का y बराबर कितना लिखा हमारे पास 25, यहाँ कितना लिखा हमारे पास, दूसरी समीकरण कितनी है हमारे पास, x प्लस का हमारे पास कितना है 2y इक्वल टू कितना हमारे पास 40 है। घटाओ में चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस मान लो, यहाँ प्लस मान लो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस ही रहेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस घटेगा, x मान से गया कितना बन गया 0 बच गया हमारे पास, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, घटेंगी चीजें, यहाँ कुछ नहीं, 1 मान लो, 2 मान से गया कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे लगा दिया हमने y, निशान किसका आएगा बड़ी संख्या 2 पहले क्या माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया इक्वल टू, यहाँ माइनस यहाँ पे 25 सामने कुछ नहीं, प्लस मान लो, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस प्लस क्या होता है, घटेंगी चीजें, घटा दो, 25 मार्क्स 40 मार्क्स से 15 गया कितना बचा 40 मार्क्स से हम लोग क्या करेंगे 25 घटाएंगे, तो 25 5 30 10 40 15 बचेगा, निशान बड़ी संख्या कौन हमारे पास 40 पहले कौन निशान लगा माइनस कितना हमारे पास 15 आएगा। हमने आपको बता रखा कि बराबर किधर बराबर कुधर, जब कोई दो चिन्ह समान होते कट जाते हैं, यहाँ पे माइनस कट के प्लस बन जाएगा, यहाँ पे एक लिखा नहीं जाएगा, तो y कितना हमारे पास 15। हमने यहाँ पे एक मान निकाल लिया है, y का मान कितना आ चुका हमारे पास 15, और y का मान जो आया है इसको किसी भी एक समीकरण में लिख दो तो हमारे पास इसका मान निकल आएगा है। तो यहाँ पे रख दो, इसमें रख दो हमारे पास। एक काम करो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, इसको मिटा देते, नहीं वीडियो में आएगा नहीं, फिर इधर तो करना पड़ेगा, इधर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपने ले लिया होगा, वेरी गुड। हम आपको पूरा लिखना है, हम इसी में करा देंगे, ठीक है ना, लिख लिया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो y का मान है, तो y का मान इसमें तो समीकरण 1 में कुछ समीकरण 2 समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो रख लो समीकरण। तो x प्लस का y कितना हमारे पास है 25 है, तो इसमें रखो भैया y का मान 25, y का मान 15, तो x प्लस का हमारे पास 15 बराबर कितना हमारे पास 25 है, तो x बराबर हमारे पास 25 माइनस का 15 बच गया, कितना बन गया हमारे पास 15 बन गया। तो x बराबर यहाँ पे 25 से 5 में से 5 के बाद 0, 2 में से 1 का बच्चा हमारे पास 1, तो और बड़ी संख्या बड़ी संख्या हमारे पास, बड़ी संख्या प्लस में घटेगा, बड़ी संख्या कितने हमारे पास प्लस, तो इस बार कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया, कितना गया हमारे पास 10 आ गया। तो x का मान 10 आ गया, y का मान 15 आ गया, यही हमारे पास क्या है आंसर है। अब लिख सकते हो x किसको माना था तुमने, x माना था 50 के नोटों पे, तो यहाँ पे पूछ भी रहा था कि 50 और 100 कितनी नोट है, तो यहाँ पे लिख डालो, इधर लिख गया होगा, बहुत बढ़िया, इसको भी मिटाए दे रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर ऐसे टिट कोर के लिख लो, बढ़िया टिट करवा मॉडल। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आ चुका है। आंसर क्या है हमारे पास, इस क्या था हमारे पास 50 के नोटों की संख्या, तो यहाँ पे लिखो 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 50 नोटों संख्या कितनी आ गई, हमने 100 माना था, x कितना आ गया हमारे पास 10, तो 10 होगा। उसके बाद 100 के नोटों की संख्या कितनी हमारे पास, नोटों संख्या कितना माना था y कितना आया हमारे पास, y कहाँ गया हमारे पास, y 15 आया था, मिटा दिए थे ना, तभी तो यहाँ 15 रखा था, y कितना आया हमारे पास 15 आया है, ये हमारे पास हो गया। क्या सर जी जो आप बता रहे हो सही है, हाँ बिल्कुल भी सही है, ना मानो तो देख लो चाहे करके। यहाँ पे हमने मिटा भी दिया, जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ पे समीकरण एक बना था, क्या बना था कि हमने बताया था कि यहाँ पे देखो ध्यान से, हाँ हमने बताया था कि
50 की नोटें उसके पास x रही होंगी, हमने यहाँ पे लिख दिया, और 100 की नोटें कितनी हमारे पास है y हमने माना था, तो कितना मिलना चाहिए इसको 2000। अब इसमें x y के मान रखो, यही समीकरण बनाया था स्टार्टिंग में कि 50 की नोटें कितनी हमारे पास x और 100 की नोटें कितनी है y, इन दोनों को ऐड कर लो, उसके बाद 2000 आना चाहिए। तो आप कर लेते हैं, अब तो x मान भी आ गया ना। तो 50 की नोटों की संख्या कितनी हमारे पास, जिसको हम लोग x बोल रहे हैं, कितना हमारे पास है 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, तो 50 मल्टीप्लाई कितना गया हमारे पास 10 आ गया, ठीक, प्लस 100 और y कितना हमने निकाला, यहाँ पे 15 निकाला, यहाँ 15 बराबर 2000 आ जाए। तो हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। आ रहा है कि वीडियो में नहीं आ रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 कम 5, 1 0 यहाँ से कितना गया हमारे पास 00, प्लस यहाँ देखो ध्यान से, हमारे पास 15 कम कितना गया हमारे पास 15, यहाँ पे 00, यहाँ पे 00 लगा लिया, जोड़ डालो यहाँ पे 0 0 0 1 0, ये जोड़ लो यार, ये जोड़ लो भाई, जोड़ लो यहाँ पे यार, हाँ जा रहा। तो यहाँ कितना गया हमारे पास, ऐसे भी 15 5 20 होता है, लेकिन जोड़ तुमको दिखा दे रहे हैं 1500, और यहाँ कितना गया हमारे पास 500, 0 0 0 2 कितना गया हमारे पास, बराबर कितना गया हमारे पास 2000। मतलब कि आंसर क्या हमारे पास बिल्कुल सही, हमने आपको चेकअप करा दिया आंसर। तो चलो इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सवाल है, इसी के साथ साथ इस एक्सरसाइज 3.4 का भी लास्ट सवाल है। एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक शैडो दिखाई दे रही होगी, ये शैडो दिखाई देगी, आपसे होप है कि आप जब ये एक्सरसाइज चालू करें लगाना वीडियो देखते हुए, तो आपके सामने एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन दे सको, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था सही नहीं, उसकी वजह से यहाँ पे एक शैडो दिखाई दे रही होगी। तो उसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कर सकते हैं। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन को लगाने से पहले हम आपसे एक पहेली पूछते हैं। वीडियो चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। हाँ, एक पहेली पूछते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है, विद्यालय में होती है। अब लाइब्रेरी में भाई, जैसे मान लो कि हम लोग लाइब्रेरी में क्या होती है, किताबें होती हैं, और किताब का वहाँ पे बुक के इंचार्ज बैठता है। जैसे मान लो कि हमने क्या किया, जैसे मान लो यहाँ से किताब पिकअप किया, अगर ये किताब हम लोग 3 दिन के लिए लेते हैं ना, 3 दिन के लिए, तो मान लो हमें 5 रुपया देना पड़ता है, मान लिया। और जैसे ही 3 दिन से ज़्यादा होता है, तो 1 दिन का एक्स्ट्रा लगता है 5। कितना लगता है हमारे पास, 5 लगता है। तुमने कहा कि बताओ, हमने कहा 3 दिन का कितना, ध्यान देना क्या आप सुन रहे हैं, यहाँ पे कितना हमारे पास, ये सवाल कॉन्सेप्ट है, 3 दिन का 5 रुपया देना रहता है, और 1 दिन जैसे ही अतिरिक्त होता है, क्या होता है हमारे पास, अतिरिक्त, जैसे 1 दिन अतिरिक्त होता है, हमारे पास कितना देना होता है, 5 रुपया देना होता है। तो हमने कहा कि बताओ हमारे पास 6 दिन, कितना दिन, 6 दिन का कितना रुपया हमारे पास होगा, 6 दिन कितना रुपया होगा। देखो कैसे करेंगे इसको सवाल को। 3 दिन ये हमारे पास है, 3 दिन हमने ये लिख लिया, 3 दिन का तो ये हो गया। 3 दिन का कितना हमारे देते, 3 दिन का हमने यहाँ पे देते हैं, देखो 3 दिन तो ये हो गया। 3 दिन का कितना हमारे पास, टोटल 3 दिन का हमारे पास जो फिक्स है वो कितना हमारे पास 5 है। तो 3 दिन तो हो गए, टोटल कितने बचे हमारे पास, 3 दिन। अब 3 दिन में 1 दिन का कितना बनता है हमारे पास, 5 बनता है, हमने यहाँ पे 5 लिख लिया, और कितने दिन बाकी, 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हमारे पास 5 कितना हो गया 15, तो टोटल कितना होगा 20, मतलब कि 20 देना पड़ेगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट सवाल में, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। मतलब बताना ही चाहते हैं कि जो हमने फिक्स रहता है कि 3 दिन के लिए इतना है, वो दिन भी अतिरिक्त दिन में जुड़ जाता है जब हम लोग पैसा देने जाते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो सवाल हम लोग लगाने के लिए तैयार है। सवाल समझ में आ गया है? ठीक है, दो क्या कह रहा है सवाल कह रहा कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया, नियत किराया, वही हमने मान लिया कि माना पुस्तक का प्रथम 3 दिनों किराया हमारे पास x है, मान लिया, तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया अलग है। मतलब कि जब अभी हमने बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक्स्ट्रा 1 दिन ज्यादा हो जाता है, 3 दिन के लिए किताब पढ़ने के लिए लाए थे लाइब्रेरी से, चौथे दिन देने जाते हो तो तुमको वहां पे क्या करना पड़ता है, ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। उसको हम लोग अतिरिक्त किराया बोल रहे हैं, जिसको हमने यहाँ पे y माना है। सरता ने 7 दिनों तक के लिए एक पुस्तकालय लाई, यहाँ पे लिखो प्रश्नानुसार, क्या लिखना पड़ेगा हमारे पास, प्रश्नानुसार। अब देखो ध्यान से, चलो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमने मान लिया कि पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का किराया हमारे पास कितना है, x है, अतिरिक्त किराया कितना हमारे पास y है। प्रश्नानुसार कह रहा कि सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिए। तो यहाँ पे लिखो हमारे पास प्रश्नानुसार 7 दिनों तक पुस्तक का किराया, 7 दिनों तक पुस्तक किराया कितना हमारे पास देना पड़ता है, यहाँ पे देखो कितना देना पड़ता है, 27। 7 दिनों का जो पुस्तक किराया कितना हमारे पास, 27। अच्छा, ये जो 7 दिन है इसको 3 दिन और प्लस का 4 दिन, 3 4 7, 4 दिन में लिख सकते हैं भाई। 3 दिन का और 4 दिन का किराया मिला के 27 हो जाएगा। अच्छा ध्यान से देखो, जो
3 दिन है, इस 3 दिन को हम लोग नियत किराया बोल रहे हैं। देखो ध्यान से, प्रथम 3 दिन को किराया कितने बोलते हैं? नियत किराया। तो यहाँ पे जो हमारे पास 3 है, ये हमारे पास क्या है? नियत किराया है। क्या है हमारे पास? नियत किराया, या फिर 4 दिन बोल सकते हो किराया है। प्लस ये हमारे पास जो 4 दिन, हमारे पास 3 तो नियत हो चुका है, आगे जितने दिन बढ़ेंगे 4 दिन आगे बढ़े हैं, तो जो आगे बढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? अतिरिक्त। अतिरिक्त किराया हमारे पास कितना है? वाई है। तो यहाँ पे अतिरिक्त, ये हमारे पास कितना है भैया? अतिरिक्त है। ये हमारे पास क्या है? अतिरिक्त। अतिरिक्त है हमारे पास 4 दिन, तभी ये 27 बनेगा। तो नियत किराया 3 दिन। 3 दिन के लिए कितना पड़ता है हमारे पास? x। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस अतिरिक्त के लिए कितना पड़ता है? y। हमने यहाँ पे y लिख लिया। कितने दिन अतिरिक्त हुए हमारे पास? 4। तो यहाँ पे लगा लो 4 इक्वल टू कितना हमारे पास? 27। वाह गुरुजी, तो मतलब कि ये समीकरण कितना मिलेगी? हाँ भैया, आगे बाद जो सोल्यूशन होगा, ये किताब का जो भी होगा, वहां से ये समीकरण ऐसे बनी है। तो ये हमारे पास बन गई समीकरण 1। आई होप आपको मजा आ गया होगा समीकरण 1 कैसे बनी है। उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, दूसरी बात देखते हैं। सर तक कहानी खत्म हो गई, 27 पैदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखना। यहाँ पे देखो ध्यान से, पुनः प्रश्नानुसार, देखो ध्यान से, पुनः प्रश्नानुसार। जब पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे तो क्या कह रहा है हमारे पास? 7 यहाँ था, यहाँ कितना था हमारे पास? सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक। तो लिखो यहाँ से 5 दिनों तक पुस्तक का किराया। राइटिंग माशाल्लाह, फिर से रिपीट करेंगे, आप लोग समझते रहना, हम बोल लिख रहे हैं। कितना पड़ता है हमारे पास? रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। यहाँ कितना हमारे पास? 21। हम यहाँ पे 21 लिख लिया। बात समझ आ गई? अच्छा, जो 5 है इसको भी हम लोग 3 दिन प्लस 3 2 दिन, 5 दिन लिख सकते हैं। 3 दिन हमारे पास क्या है? नियत किराया। नियत किराया के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? x। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं प्लस, ठीक है ना, प्लस लगाएंगे। कितना हमारे पास? 20, ये 1 हमारे पास है, प्लस 2 दिन। यहाँ पे 2 दिन कौन है? अतिरिक्त। अतिरिक्त क्या लिखते हैं हम लोग? y। कितने दिन अतिरिक्त हमारे पास? 2। तो आके 2 लगा लो, कितना हमारे पास? 21। तो ये बन गया हमारे पास समीकरण 2। हाय हाय हाय, अब ये हमारे पास समीकरण 2 आ गया। अब क्या करना आप सभी को पता है, समीकरण 1 और 2 को ऐसा जोड़ना घटाना कि हमारे पास y या x का मान कट के किसी एक का मान बचता है। कैसे करेंगे? यहाँ x का गुणांक, यहाँ x गुणांक दोनों हमारे पास क्या है? बराबर हैं, और समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह में क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 1 से 2 से घटा लेंगे, इसको इसे घटाएंगे। तो अब पूरा आप लिखोगे, हम सीधे घटाते हैं। तो इस प्लस का हमारे पास कितना? हमारे पास 4y = आ गया हमारे पास 27। यहाँ लिखा हमारे पास x प्लस का हमारे पास 2y कितना के हमारे पास 21। घटा लो, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, कट गया, जहाँ हमारे पास माइनस हो गया, ये प्लस है, तो यहाँ कितना हो गया? माइनस हो गया। प्लस माइनस कितना होगा? चीजें घटेंगी हमारे पास। तो यहाँ पे 4 में से 2 क्या? 2 बचेगा, निशान बड़ी संख्या प्लस का है, यहाँ पे लगा ली हमने y = 27। और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस घटेंगी चीजें। 27 में से हमने क्या किया? यहाँ पे 21 घटा दिया, कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। बिल्कुल सही चल रहा है हमारे पास, ठीक है ना, घटा दिया। तो यहाँ पे y निशान बड़ी संख्या का आएगा, तो y बराबर कितना हमारे पास? 6/2। तो y कितना हमारे पास? 3। तो यहाँ पे हमारे पास y कितना गया हमारे पास? 3। एक मान लिखा है, बधाई हो। अब एक मान जो हमारे पास है, किसी भी दूसरे समीकरण रख दो तो हमारे पास आंसर निकल आएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इधर मिटाना पड़ेगा। आपने आई होप ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं? मिटा देते हैं। और याद रखना यहाँ पे क्या लिखा था, आप अपनी किताब में लिख लेना, हमको तो याद ही रहता है, बहुत दिमागी हैं हम। है तो ये हमारे पास समीकरण 1 है। कितना हमारे पास है? x प्लस का हमारे पास 4y प्लस का 27 बराबर 27 है। इस सवाल में लिखने वाला काम आप करोगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? y का मान समीकरण 1 में रखना है, आप लोग लिखना है, यहाँ पे रख लो। तो x प्लस का 4 मल्टीप्लाई y कितना हमारे पास है? y कितना हमारे पास? 3 बराबर कितना हमारे पास? 27 आ गया। तो x प्लस का हमारे पास 4 3 12 बराबर कितना हमारे पास? 27 आ गया। तो x बराबर 27 माइनस कितना हमारे पास? 12। तो x बराबर यहाँ पे 7 में से 2 गया, 5 बचा, यहाँ पे 2 में से 1 कितना बचा? 1। तो x कितना हमारे पास? 15। कितना गया हमारे पास? 15। 5 2 7 1 कितना गया हमारे पास? 2। तो 15 x कितना हमारे 15 आ गया। तो जो नियत किराया है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा नियत कर किराया। तो नियत किराया हमने किसको माना था? किराया कितना माना था? x किसके बराबर आ गया हमारे पास? 15। मतलब कि कितना रुपया होगा हमारे पास? 15 रुपया। मतलब कि नियत किराया 15 रुपया रहा होगा। उसके बाद अतिरिक्त कितना हमारे पास? अतिरिक्त किराया। अतिरिक्त किराया तुमने किसको माना था? किराया कितना माना था तुमने? y कितना है हमारे पास है? y कितना है तो हमारे पास 3। मतलब वो कितना था हमारे पास? 3 रुपया। यही निकालना था कि नियत किराया कितना है और अतिरिक्त किराया कितना है। इस प्रकार से हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं, 3 और 15। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन होता है कंप्लीट। इसी के साथ साथ में ये हमारे पास एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। इस प्रकार से हमने बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत किया है। अगर आपको लग रहा हो कि सही में हम हकीकत में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को रिलीज करें, एक्सपोज करें, जिससे कि चैनल आगे बढ़ सके। थैंक फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।